हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं जया भारत अपने चैनल जया भारत अपना माटी अपना देश में बताना चाहती हूँ। आज प्रकृति का बहुत ही सुहाना रंग है और आज प्रकृति में बारिश हुआ पूरे भारतवर्ष में, खास करके चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, और बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ और प्रकृति से प्रार्थना करती हूँ, बारिश हमारे किसानों के लिए तो कहीं कहीं कुछ न कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नहीं भी फ़ायदा है। क्योंकि इसलिए नहीं फ़ायदा है क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बारिश हुआ दोस्तों तो क्या होगा, हमारे खेतों पर ज़्यादा नुकसान होगा। हमारे सरसों जो हैं एकदम जो फर चुके हैं, जो फुला गए हैं, ये नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि हमारा सरसों का जो तेल है वो सुरक्षित रहे, मतलब सरसों सुरक्षित रहे तो हमारे लोग सरसों का तेल खाएंगे, स्वस्थ बनेगा। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो हम यही चाहते हैं, प्रकृति से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आज मैं सरकार से भी प्रार्थना करती हूँ क्योंकि हमारे किसान कुछ मांग लेकर के जो दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं हमारे किसान नेता लोग, तो हमारी सरकार जो है रास्ते में उनको रोकने का काम करे, बैरिकेटर लगाने का काम कर रही है। तो मैं हाथ जोड़ करके प्रकृति से भी आज इन दोनों भगवान से, एक धरती के भगवान को, एक ऊपर वाले भगवान को, का खंड खंड ब्राह्मण नायक परमात्मा को, दोनों को मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ। और इस प्रशासन से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप दया कर दो। और ये जो बारिश का मौसम बन रहा है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये बारिश का जो मौसम बहुत ही और प्लस मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे किसान को खुशहाल करिए प्रभु और प्रकृति के आपदा को रोक लीजिए। और मैं इस देश के प्रशासन से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी, जो हमारे किसान नेता निकले हुए हैं अपनी मांग को लेकर, उनकी मांग को एक बार डिबेट करके सुन लिया जाए, उनके साथ कोई ऐसा काम न किया जाए, क्योंकि किसान ही देश का भगवान होता है। और किसानों का दिल दुखाने का काम मत करिए, ऐसा अत्याचार मत करिए। एक राजा का ये धर्म नहीं होता है, एक शासक का ये धर्म नहीं होता है, एक राष्ट्र नायक का ये धर्म नहीं होता है कि देश की प्रजा पर अत्याचार करे और ख़ास करके किसानों पर। मैं भाई इस देश के शासन से प्रार्थना करती हूँ, प्रशासन से प्रार्थना करती हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री से कि हमारे किसानों की बात सुन लिया जाए। और भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ, प्रभु इस आपदा को रोक दो और बारिश जो बहुत होने की संभावना उसको कम कर दो। आप चाहो तो क्या कहते हैं, तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो मैं जया भारत यही कहते हुए कहना चाहती हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी प्रकृति के नज़ारे को। देखिए ये दोपहर का टाइम है लेकिन ऐसा है, मतलब धुंधला हो गया है। तो मैं चाह रही हूँ कि भरू बारिश तो हुआ, फ़ायदा है, लेकिन आलू के लिए बहुत नुकसान है, सरसों के लिए नुकसान है, प्लस गेहूँ भी के लिए बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ करके, प्रभु इस बारिश को और इस तूफान को रोक लीजिए, जैसे हमारे किसान जो आहत हो रहे हैं, किससे गुहार लगाएं। तो मैं आप प्रभु के चरणों में गुहार लगाती हूँ, हमारे किसानों को हित में काम करिए। किसान तो आपका बेटा है और अपने बेटा का रक्षा करना आपका फर्ज है। और किसान इस देश का भगवान है। मैं इस देश के प्रशासन से भी मांग करती हूँ कि आप लोग किसानों की आवाज़ सुन लीजिए। जो डिबेट करने के लिए प्रधानमंत्री से मैं बार बार कहती हूँ, डिबेट करके एक बार किसानों की बात सुन लिया जाए। तो दोनों राजनीतिक जो प्रकोप है और जो प्रकृति प्रयोग, दोनों प्रयोग को से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अपने अपने प्रकोप से हमारे किसान बंधुओं को बचा लीजिए। तो मैं भगवान को भी चरणों में नमन करती हूँ, इस देश के सरकार के भी चरणों में नमन करते हुए इस देश के किसानों के हित के लिए मैं बारिश और ओले रोकने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और किसानों की आवाज़ सुनी जाए, उन पर अत्याचार न, उन पर रास्ते में कील न गाड़ी जाए, उन पर आंसू गोले न छोड़े जाए, मैं इस देश के प्रशासन से मांग करती हूँ। तो मेरी मांग जायज़ है कि नाजायज़ है, कि दोनों भगवानों से मैंने मांग किया है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताने का काम करिएगा। मैं जया भारत अपने चैनल जया भारत अपना माटी अपना देश पर।